चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 3। प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। नियोजन का अर्थ। नियोजन का शाब्दिक अर्थ भविष्य में होने वाली गतिविधियों का पहले से पूर्वानुमान लगाना है एवं उसके बेहतर क्रियान्वयन के सर्वोत्तम उपाय का निर्धारण करना है। इस तरह नियोजन का आशय उद्देश्यों का निर्धारण एवं तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित कार्यविधि को विकसित करने से संबंधित है। सभी प्रबंधकीय निर्णयों तथा कार्यवाहियों को विकसित करने से उसे संबंध कर सकते हैं। नियोजन की परिभाषा। हेनरी फेयल के अनुसार कार्य योजना से अभिप्राय उन परिणामों से है जिनको प्राप्त करना है। कार्य के उस रूपरेखा से है जिसका पालन करना है। उन अवस्थाओं से है जिससे होकर कार्य को गुजरना है तथा उन विधियों से है जिसका प्रयोग किया जाना है। एलन के अनुसार नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। ऑरबेक के अनुसार नियोजन मुख्य रूप से कार्यों को व्यवस्थित ढंग से कार्य करने के पूर्व उस पर विचार करने और पूर्व अनुमानों के बजाय तथ्यों के आधार पर करने का एक प्रकार है। नेक्स्ट है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन भविष्य में झांकने की एक विधि या तकनीक है। भावी आवश्यकताओं का एक सृजनात्मक परीक्षण है ताकि वर्तमान क्रियाओं को निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में समायोजित किया जा सके। नियोजन के उद्देश्य। नियोजन में सबसे पहले कार्य के उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ता है क्योंकि उद्देश्य प्रबंध का वह गंतव्य स्थान है जहाँ से उसे भविष्य में पहुँचना होता है। नियोजन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला है कार्यों का निर्धारण करना। नियोजन का प्राथमिक उद्देश्य कार्यों का निर्धारण करना होता है और यह तय करना होता है कि भविष्य में कौन से कार्य किस प्रकार के किए जाएंगे। दूसरा है लक्ष्य की प्राप्ति करना। नियोजन के अंतर्गत दूसरा उद्देश्य निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपाय करना होता है जो कुशल प्रबंध के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कार्य दक्षता में वृद्धि करना। कुशल नियोजन के माध्यम से प्रबंधकों की कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट है अधिकारों का प्रत्यायोजन करना। एक सुदृढ़ योजना सदैव अधिकारियों का प्रत्यायोजन उचित तरीके से करना सुनिश्चित करती है। इसमें एक होगा मैन, उसके अंतर्गत जो व्यक्ति होंगे यानी तो वो उसको कंट्रोल करेंगे, वो नीचे तक कंट्रोल किया जाएगा। कार्यों में लचीलापन। एक कुशल नियोजन के माध्यम से कार्यों में लचीलापन लाया जाता है तथा उन तरीकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिसके माध्यम से वह कम लागत पर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। नेक्स्ट है जोखिम का पूर्वानुमान। संगठन में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के दौरान संभावित भविष्यगत जोखिमों का एक कुशल नियोजन के माध्यम पूर्वानुमान से लगाया जाता है। नियोजन की विशेषता एवं लक्षण। प्रबंध के संदर्भ नियोजन की कुछ विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं नियोजन की प्रकृति तथा
क्षेत्र पर प्रकाश डालती हैं। नेक्स्ट है नियोजन का केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति है। यद्यपि संस्थानों की स्थापना सामान्य उद्देश्य से होती है, किंतु विशिष्ट उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन में निर्धारित किए जाते हैं। अतः नियोजन उद्देश्यपूर्ण होता है। नियोजन तब तक ही निरर्थक होता है जब तक यह संस्थानों के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान नहीं करता है। दूसरी है नियोजन प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है। प्रबंधन के अन्य कार्यों के लिए आधार नियोजन प्रदान करता है। अतः निर्धारित नियोजन के ढांचे के अंतर्गत ही समस्त प्रबंधकीय कार्यों की निष्पत्ति की जाती है। इस तरह नियोजन अन्य समस्त कार्यों से पहले आता है। नेक्स्ट है नियोजन सर्वव्यापी है। नियोजन संस्थानों के सभी विभागों तथा प्रबंधन के सभी स्तर हेतु आवश्यक होता है। यहाँ यह न तो उच्च स्तरीय प्रबंधन का और न ही किसी विशेष विभाग का अन्य कार्य है, लेकिन इसके बावजूद नियोजन का क्षेत्र विभिन्न स्तरों तथा विभिन्न विभागों हेतु भिन्न होता है। नेक्स्ट है नियोजन अविरत है। ज्ञातव्य है कि योजनाएं सामान्यतः एक विशिष्ट समय के लिए तैयार की जाती हैं, जैसे एक माह, एक 6 माह समय के लिए या 1 वर्ष के लिए। अतः उस समय के पूर्ण हो जाने पर नवीन आवश्यकता अनुसार या भविष्य की आवश्यकता अनुसार नई योजनाएं बनाना जरूरी हो जाता है। अतः नियोजन कभी न समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है। नियोजन का स्वरूप भविष्यवादी है। नियोजन में तत्वतः दूरदर्शी का भाव सन्निहित होता है तथा यह भविष्य के लिए तैयार की जाती है। नियोजन का उद्देश्य भविष्य की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के हितों का कुशलतापूर्वक सामना संरक्षण करना है। इसमें भविष्य संबंधी विशेषण या भविष्यवाणी को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है नियोजन में निर्णय क्षमता निहित है। नियोजन निश्चित रूप से विभिन्न विकल्पों तथा क्रियाओं से सर्वोत्तम विकल्प का ही चुनाव करता है। यदि केवल एक ही संभावित लक्ष्य या केवल एक ही कार्य करने की विधि हो, नियोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ अन्य कोई विकल्प नहीं है। अतः नियोजन प्रत्येक विकल्प का पूर्ण परीक्षण व मूल्यांकन करने के उपरांत इसमें से किसी एक सर्वोत्तम चुनाव करता है। नेक्स्ट है नियोजन एक मानसिक अभ्यास। नियोजन में दूरदर्शिता के साथ ही मस्तिष्क के अनुप्रयोगों की भी आवश्यकता होती है। साथ ही बुद्धितापूर्ण कल्पना व ठोस निर्णय भी जरूरी है। वास्तव में यह करने की अपेक्षा मानसिक चिंतन की क्रिया है, क्योंकि नियोजन में जो कार्य भविष्य में करना है उसका निर्णय लिया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि नियोजन के लिए सोच क्रमानुसार एवं तथ्यों पर पूर्वानुमानों के विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। नियोजन के आधारभूत सिद्धांत कुंड्रज तथा ओ
डोनेल ने प्रभावी नियोजन को निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांतों को अनुमोदित किया है। पहला, लक्ष्य प्राप्ति का सिद्धांत। नियोजन के अंतर्गत प्रमुख रूप से लक्ष्यों की प्राप्ति करना ही प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। दूसरा, कार्यदक्षता का सिद्धांत। कुशलतम नियोजन के माध्यम से न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना नियोजन का सिद्धांत होता है। समय का सिद्धांत। समय किसी भी कार्य को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण होता है, अतः कुशल नियोजन के माध्यम से कम समय पर अधिकतम कार्यों को पूर्ण किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यापकता का सिद्धांत। नियोजन एक सर्वव्यापी क्रिया है जो उपक्रम के प्रबंधक के हर स्तर पर अनिवार्य है, अतः यह प्रबंध के सभी स्तरों के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट है सहयोग का सिद्धांत। संगठन के सभी के सहयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सुगमता होती है। नेक्स्ट है नियोजन की प्रक्रिया। नियोजन भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण है। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने में अग्रलिखित चरणों का पालन किया जाता है। उद्देश्यों का निर्धारण करना इसके अंतर्गत है। नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत उद्देश्यों का निर्धारण करना। इस दिशा में पहला कदम उद्देश्य का निर्धारण करना है। प्रत्येक संगठन के कुछ मूलभूत उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य पूरे संगठन, प्रत्येक विभाग या प्रत्येक इकाई के लिए संगठन के अंतर्गत ही निर्धारित होने चाहिए। यदि अंतिम परिणाम स्पष्ट है तो लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। प्रक्रिया के अंतर्गत दूसरा है विकासशील आधार बनाना। नियोजन का रिश्ता भविष्य से होता है, यह अनिश्चित होता है तथा प्रत्येक नियोजन का भविष्य में कुछ भी हो सकता है। इस संगठनकालीन अवधारणा को उपयोग में लाता है, अतः प्रबंधक को भविष्य के लिए कुछ अवधारणाएं बना लेनी चाहिए। यही अवधारणाएं आधार कहलाती हैं। इसके आधार पर भविष्यगत सेवाओं का सही पूर्वानुमान लगाया जाता है। एक सफल नियोजन के लिए यथार्थ पूर्वानुमान लगाना आवश्यक होता है। कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान करना। जब एक बार उद्देश्यों का निर्धारण हो जाता है एवं मान्यताएं निश्चित हो जाती हैं तो आगामी कदम उन पर कार्यवाही करना होता है। कार्यवाही करने व तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनेक प्रकार की विधियां हो सकती हैं तथा इन सभी विधियों का ज्ञान हासिल करना तथा उनके माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे की जाए, इनका मूल्यांकन नियोजन के अंतर्गत आता है। साथ ही मूल विधियों के वैकल्पिक विधियों का पूर्वानुमान लगाकर अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में इनसे सहयोग लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है विकल्पों का मूल्यांकन करना। आगामी कदम प्रत्येक विकल्प के गुण एवं दोषों की जानकारियां प्राप्त करना होता है। एक ही विकल्प के कई पहलू रूप हो सकते हैं जिनकी आपसी में तुलना करना चाहिए। प्राप्त करने वाले उद्देश्यों ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वास्तव में पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं की तुलना करनी चाहिए तथा उनके प्राप्त परिणामों के आधार पर ही कार्यविधि तय करना चाहिए। नेक्स्ट है विकल्पों का चुनाव करना। यह सही निर्णय लेने का उचित आधार है। अनिवार्यतः
सर्वोत्तम योजना ही स्वीकृत की जानी चाहिए, उसी को लागू करना चाहिए। एक आदर्श योजना ही वास्तव में सर्वाधिक मध्य लाभकारी तथा कम से कम संगत परिणाम देने वाली होती है। बहुत सी योजनाएं सदैव अंक गणितीय विश्लेषणों के क्षेत्र में मानी में नहीं आती हैं। ऐसी व्यवस्थाओं में व्यक्तिगत निष्ठा तथा प्रबंधकों का अनुभव, निर्णय तथा सामायिक सहबोध की सर्वाधिक व्यवहारिक विकल्प चुनने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। योजना को लागू करना यह ऐसा कदम है जिसमें प्रबंधक की अन्य कार्य भी शामिल हैं। इसका संबंध योजनाओं को सही तरीके से लागू करने से है। यह महत्वपूर्ण कार्य है, अर्थात सर्वथा वांछनीय है। इस कदम की पूर्ति के लिए आवश्यक काम करने तथा मशीनें क्रय करने के लिए अधिक बड़े संगठन की आवश्यकता होती है। नियोजन के प्रकार में है एकल योजना और स्थायी योजना। एकल प्रयोग के अंतर्गत होगा ऐसी योजना जो उद्देश्य प्राप्ति हेतु सिर्फ एक बार प्रयोग लाई जाती है, उसे एकल योजना कहते हैं। इसे विशिष्ट योजना भी कहते हैं। स्थायी योजना ऐसी योजना जो लंबे समय तक चलती रहे। यह योजना लंबी प्राप्ति हेतु बार बार प्रयोग में लाई जाती है। नियोजन के अंग या तत्व हैं उद्देश्य, नीतियाँ, कार्यविधि, नियम, विधियाँ, रचना, बजट और कार्यक्रम। पहला है उद्देश्य। उद्देश्य वह तथ्य है जिसे आप क्रिया के अंतिम परिणाम के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। ये सामान्यतः संस्था के उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा निर्धारित की जाती है तथा ये वे विस्तृत सामान्य परिणामों पर केंद्रित होती हैं। ये भविष्य के क्रियाकलापों को परिणाम परिभाषित करते हैं जिन्हें पाने के लिए संस्था संघर्षरत रहते हैं। उद्देश्यों को किसी खास अवधि में व्यक्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है नीतियाँ। यह व्यावसायिक उपक्रम के कार्यों तथा निर्णयों के सही दिशा निर्देश प्रदान करती हैं। यह विभिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले संदेश का समाधान करती हैं। तीसरी है कार्यविधि। इस तत्व के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्गों का चयन किया जाता है। कार्यविधि का आशय दैनिक क्रियाकलापों के संचालन से है। कोई कार्य कैसे संपन्न करना है, इसकी विस्तृत विधि प्रक्रिया ही बतलाती है। यह कार्यविधि एक विशिष्ट कालानुक्रम में व्यक्त होती है। चौथा है नियम। ये नियम विशिष्ट वितरण हैं जो यह बताते हैं कि क्या कार्य करना है, व किस प्रकार की समझबूझ या लचीलेपन की इजाज़त नहीं देते हैं। ये प्रबंधकों द्वारा लिए गए निर्णयों का प्रतिबिंब होते हैं और तय करते हैं अमुक कार्य निश्चित रूप से होना है या अमुक कार्य निश्चित रूप से नहीं होना है, क्योंकि इनमें ना तो कोई समझौता होता है और ना ही कोई परिवर्तन, जब तक कि कोई नीति संबंधी निर्णय ना लिया जाए। नेक्स्ट है ये विधियों को निर्धारित तरीकों या व्यवहारों को उपलब्ध कराती हैं जिसके द्वारा उद्देश्य के अनुसार किसी कार्य को निष्पादन किया जाता है। यह प्रक्रिया के चरण के एक घटक के माध्यम से संपन्न होता है तथा यह
स्पष्टीकृत करता है कि यह चरण कैसे निष्पादित करना है। छठा है रणनीति। व्यू रचना किसी व्यावसायिक संस्था की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह संगठन के दीर्घकालीन निर्णय तथा निर्देशन में संबंध स्थापित करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि एक व्यू रचना एक व्यापक योजना है जो संगठन के उद्देश्यों को पूरा करती है। विस्तृत योजना के निम्न 3 आयाम होते हैं। पहला, दीर्घकालीन लक्ष्यों का निर्धारण। दूसरा, अमुक कार्य की क्रियाविधि का चयन। तीसरा है उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक स्रोत। पहला इसे 7वें में है बजट का अभिप्राय। भविष्यगत योजनाओं को संख्यात्मक मदों के रूप में प्राप्त करना है। इसमें योजना को भविष्य के तथ्यों तथा संख्याओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। बजट मूलतः भविष्य में होने वाली क्रियाकलापों पर व्ययों व आय के पूर्वानुमान का प्रमुख तत्व होता है। बजट का निर्धारण एक वित्त वर्ष के लिए योजनाकृत होता है तथा इसमें प्रमुख रूप से उच्च स्तरीय प्रबंधन की भूमिका होती है। नेक्स्ट है कार्यक्रम। यह परियोजना के विषय में एक विस्तृत विवरण होता है जो आवश्यक उद्देश्य, नियमों, कार्य, मानवीय तथा भौतिक संसाधनों व किसी कार्य को करने की रूपरेखा को निर्धारित करता है। कार्यक्रम के अंतर्गत संगठन की समस्त क्रियाविधि समाहित होती है, जिसमें मूलतः कार्यविधि, बजट का निर्माण, नियमों का पालन इत्यादि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है नियोजन का महत्व। किसी संगठन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए नियोजन एक अनिवार्य तत्व के रूप में विद्यमान होता है, जिसके कोई भी बिना संगठन अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता है। अतएव एक संगठन में नियोजन के निम्नांकित रूप में महत्व को देखा जा सकता है। यह निर्देशन की व्यवस्था करता है। यह अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है। यह अति व्यापित तथा अव्यापी क्रियाओं को कम करता है। यह नव परिवर्तक विचारों को प्रोत्साहित करता है। यह निर्णय लेने को सरल बनाता है। यह नियंत्रण के मानकों का यथार्थ निर्धारण करता है। नियोजन की सीमाएं। किसी भी संगठन के लिए नियोजन एक शरीर के मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है, किंतु फिर भी नियोजन की कुछ सीमाएं हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए नियोजन की आलोचना की जा सकती है। ये निम्नलिखित हैं। नियोजन एक कठोर प्रक्रिया होती है। किसी संगठन में एक लक्ष्य को निश्चित करते समय सुनियोजित योजना तैयार की जाती है। यही योजना भविष्य में कार्यविधि निर्धारित करती है। प्रबंधकों के लिए इनमें परिवर्तन करने की संभावना नहीं होती है। इस कारण वर्तमान परिस्थिति अनुसार इसमें लचीलेपन का अभाव होता है तथा इससे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कठिनाई उत्पन्न होती है। दूसरी है समय अनुकूल परिवर्तन संभवतः नहीं। व्यावसायिक वातावरण सदा परिवर्तनशील होता है। यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं होता है। एक व्यावसायिक वातावरण में अनेक आयाम होते हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक, कानूनी तथा सामाजिक आदि। इनका प्रवाह व्यवसाय पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, किंतु पूर्व में निर्धारित नियोजन प्रक्रिया के कारण उन कार्यक्रमों में परिवर्तन करना थोड़ा कठिन होता है।
जिस कारण निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करने में अनेक बाधाएं आती हैं। नेक्स्ट है नव सृजनात्मक का नितांत अभाव। नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी कार्य के लिए पहले से ही कार्यविधि तय कर दी जाती है, किंतु यदि बदलती परिस्थिति के अनुसार कहीं नव सृजनात्मक की आवश्यकता होती है तो पूर्व निर्धारित क्रियाविधि के कारण प्रबंधक इनमें चाहकर भी परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। अतः यही कारण है कि लक्ष्य अपनी पूर्ण उत्पादकता को प्राप्त करने में प्रायः असफल होते हैं। नेक्स्ट है खर्चीला प्रक्रिया। चौथी है खर्चीली प्रक्रिया। नियोजन के अंतर्गत किसी भी कार्य के लिए बजट का आवंटन उस कार्य को करने से पूर्व ही निर्धारित कर दिया जाता है, फलस्वरूप जिससे अत्यधिक मात्रा में समय व वित्त की हानि नहीं होती है। यदि यह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हुई तो संगठन को अत्यधिक हानि उठानी पड़ती है। अतः नियोजन को एक खर्चीली प्रक्रिया होती है जिसमें भविष्य की अनिश्चितता सदैव बनी रहती है। नेक्स्ट है पांचवी समय व श्रम की हानि। नियोजन के माध्यम से समय में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए श्रम बल का उपयोग किया जाता है, जिससे संगठन की श्रम शक्ति के साथ समय की भी हानि होती है एवं संगठन को वित्तीय हानि का खतरा सदैव बना रहता है। आशावान प्रक्रिया। नियोजन पूर्ण रूप से भविष्यगत प्रक्रिया है जिसमें यह मानकर लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है कि निश्चित तरीकों से लक्ष्यों की प्राप्ति संभवतः हो सकेगी, किंतु भविष्य अनिश्चित होता है। यहाँ पर किसी भी कार्य का परिणाम क्या प्राप्त होगा यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अतः नियोजन पूर्ण रूप से आशावान प्रक्रिया है जिसमें सफलता की गारंटी संभव देना होती है। नेक्स्ट एक चैप्टर में यानी एक वीडियो में सभी क्वेश्चन 5 पार्ट तक कवर किए जाएंगे।